हेलो फ्रेंड्स, सीबीएसई ने 2023-24 सत्र के लिए सिलेबस जारी कर दिया है कल 31 मार्च को। तो चलिए थोड़ा सा इसको हम सीबीएसई के मेन वेबसाइट पे चल के देखते हैं। इसमें इन्होंने कुछ प्रॉब्लम है इनके सिलेबस में। क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही हैं, चलिए उसको देख लेते हैं। इसकी सीबीएसई की एकेडमिक वेबसाइट पे चलते हैं। जब आप एकेडमिक वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ एकेडमिक में सबसे ऊपर जो आपको लिंक दिख रहा है, सेकेंडरी एंड सीनियर स्कूल करिकुलम एंड सैंपल क्वेश्चन पेपर्स फॉर द सेशन 2023-24। जब आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर ये इन्होंने एक पूरा लेटर दिखाई दे रहा है जिसमें सेकेंडरी एंड सीनियर स्कूल करिकुलम सैंपल क्वेश्चन पेपर सेशन 2023-24 के लिए इन्होंने यहाँ पर दिखाया हुआ। इससे रिलेटेड ये बात कहते हैं कि सीबीएसई हर साल प्रोवाइड करता है आपको सिलेबस, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम थोड़ा आगे देख लेते हैं। यहाँ इन्होंने कुछ लिंक्स प्रोवाइड किए हुए हैं जो आपके करिकुलम पे या सिलेबस पे आप वहां से जा सकते हैं। तो चलिए इस पे चलते हैं। जब आप यहाँ आते हैं तो करिकुलम फॉर एकेडमिक ईयर 2023-24 और सीनियर सेकेंडरी करिकुलम यानी कि 11th और 12th के लिए जो करिकुलम है उसको हम यहाँ से देखेंगे। इसमें एकेडमिक इलेक्टिव्स में जब हम जाते हैं, मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी है तो मैं बायोलॉजी की स्पेसिफिकली बात करने वाला हूँ। आप यहाँ देखिए, ये है बायोलॉजी का सिलेबस 2023 और 2024 के लिए। सीबीएसई एक रेप्यूटेड संस्था है, तो डेफिनेटली ये जो भी रिलीज करते हैं कुछ भी इंफॉर्मेशन, वो बहुत बैलेंस तरीके से होनी चाहिए रिलीज। बट वो बैलेंस मुझे यहाँ कहीं पर दिखा नहीं। पहले तो हम 12th के सिलेबस को देख लेते हैं। इन्होंने किया क्या है, लास्ट ईयर या उससे पिछले एकेडमिक ईयर में कोविड की वजह से सिलेबस डिलीट हुआ था। तो इन्होंने क्या किया है, 12th क्लास में वो जो डिलीटेड सिलेबस है, अगर यहाँ पर हम 12th क्लास को देखें तो जो डिलीटेड सिलेबस है उसको हटा दिया है और एज इट इज लास्ट ईयर वाले जो लास्ट ईयर का सिस्टम था उसमें 23-24 बस ऐड किया है और बाद बाकी एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया है। इन्होंने ये भी जरूरी नहीं समझा कि पहले चैप्टर को चैप्टर फर्स्ट रख लिया जाता। जो फर्स्ट चैप्टर था वो डिलीट हो गया है, तो अब जो सेकेंड चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर हो गया ना। तो इन्होंने ये भी मैंडेटरी नहीं समझा कि ये मेंशन किया जाए। ठीक है, जैसा चल रहा था एकदम एज इट इज कॉपी पेस्ट किया और उठा के रख दिया है। यानी कि सिलेबस में कितने चैप्टर हैं आपके, अब 13 चैप्टर हैं, लेकिन फिर भी इनका 15 चैप्टर आ रहा है क्योंकि जो डिलीटेड है, जैसे 9th चैप्टर डिलीटेड है तो इन्होंने 8th के बाद 9th को खत्म कर रखा है, कुछ भी रखा है देखा यहाँ पर। अब जो 9th आ रहा है उसका नाम तो, जो चैप्टर 9th सीक्वेंस पे आ रहा है उसका नाम 9th तो रखो कम से कम, जबकि एनसीईआरटी ने इस चीज को इनके हिसाब से अपडेट कर दिया है, ठीक है ना। तो कम से कम ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चलिए एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आपको दिखाते हैं। यहाँ एनसीईआरटी की साइट पे जब आप जाते हैं तो टेक्स्ट बुक्स पीडीएफ क्लास फर्स्ट टू क्लास 12th, जब आप सीधे इस लिंक को क्लिक करेंगे तो यहां से आप जो न्यू बुक्स उन्होंने रिलीज की हैं अपडेशन के बाद, वो यहां पर आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं बायोलॉजी की क्लास 12th की बुक को यहां पर ओपन करने की कोशिश करूंगा। सारे पार्ट को ओपन करने की जरूरत नहीं। इन्होंने देखो कितने चैप्टर रखे हैं, 13 चैप्टर, 13 चैप्टर रखे हैं, जबकि पहले 16 चैप्टर थे, 16 चैप्टर्स थे। अगर इसके फर्स्ट पार्ट को हम डाउनलोड करके आपको दिखाने की कोशिश करें तो बुक में इन्होंने क्या किया है, बुक में इन्होंने इस तरीके से लिखा भी है, देखिए, नॉट टू बी रिपब्लिश्ड, ये रिपब्लिश्ड हो चुकी है और इसको अब रिपब्लिश करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इसके बाद यहां पर आते हैं और हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं। ये देखिए एनसीईआरटी में अपनी बुक में इन्होंने चेंज कर दिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो कि सेकंड चैप्टर है उसको इन्होंने एज अ फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक है ना। 9th चैप्टर डिलीटेड है तो इन्होंने 9th चैप्टर को हटा दिया है, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन को, और बायोटेक्नोलॉजी वाला जो चैप्टर है उसको 9th सीक्वेंस पर रख दिया है। तो ओवरऑल कितने हो गए, 13th चैप्टर अब आपके रह गए हैं। तो जो भी लोग आगे की चीजों की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको केवल 13 चैप्टर प्रिपेयर करने हैं। बट कम से कम सीबीएसई की ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना
कि आप जो रिलीज करते हैं, जो बातें आप कहते हैं, वो सही से तो कहें कि आप बिल्कुल कॉपी पेस्ट पे चल रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर, अगर हम यहाँ 11th के सिलेबस को देखें तो एनसीईआरटी ने जो अपनी न्यू बुक रिलीज की है, एनसीईआरटी की भी न्यू बुक हम देख लेते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ हम 11th क्लास की बुक को देख लेते हैं। 11th क्लास की बुक में इन्होंने एनसीईआरटी में इन्होंने 19 चैप्टर किए हुए हैं, कुछ चैप्टर्स डिलीट किए हुए हैं। देखिए जरा, ये पीडीएफ ओपन होके आ रही है, मैं डायरेक्ट आपको ऑनलाइन ये सारा दिखा रहा हूँ। ये 11th क्लास की एनसीईआरटी है, ये देखिए न्यू अपडेटेड। और इसमें जब आप आएंगे, देखेंगे इन पार्ट्स को आगे, तो आप देखिए कितने चैप्टर्स इन्होंने रखे हैं। इन्होंने एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम डिलीट किया है, और एक और चैप्टर शायद मिनरल न्यूट्रिशन वाला पार्ट जिसमें दिया था उसको डिलीट किया है। तो यहाँ से इन्होंने टोटल कितने चैप्टर रखे हैं, इसमें आ गए हैं 19 चैप्टर। आप ये देखिए, या तो ह्यूमन फिजियोलॉजी से डाइजेस्टिव सिस्टम डिलीट है, ठीक है। तो अब सिलेबस में कितने चैप्टर्स हैं, 19 चैप्टर। यानी कि अपडेटेड एनसीईआरटी कहती है कि 19 चैप्टर ही आपके सिलेबस में है, क्लियर। लेकिन हमारा सीबीएसई कह रहा है कि नहीं, 22 चैप्टर्स अभी भी सिलेबस में है, यानी कि 3 चैप्टर उन्होंने हटाए हैं, जबकि ये कह रहे हैं 22 चैप्टर सिलेबस में है। क्यों भाई, क्या सीबीएसई ने जो सिलेबस रिलीज किया है, सीबीएसई एनसीईआरटी के अलावा कोई और बुक से अप्लाई करने वाली है? या तो ये हो सकता है, बट ऐसा तो है नहीं, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। मुझे तो ये लग रहा है इन्होंने सीधे उठाया है और कॉपी पेस्ट कर दिया है, बात खत्म कर दी है। थोड़ी जिम्मेदारी इन चीजों में होनी चाहिए, जो कि मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। फिलहाल देखते हैं सीबीएसई इस चीज को देखता है और दोबारा कुछ रिलीज करता है कि नहीं करता है इस चीज से रिलेटेड, या फिर ऐसे ही चलने देता है चीजों को। तो फिलहाल ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि कम से कम जो सिलेबस है वो तो आप अच्छे से रिवाइज करके डालिए। क्योंकि देखो, ये चीज सही इसलिए है कि एनसीईआरटी के पार्ट कुछ डिलीट किए गए थे कोविड की वजह से, तो जो पार्ट आपने 12th में डिलीट किए वो तो आप करिकुलम में मेंशन कर रहे हो, सिलेबस में रख रहे हो, उसको डिलीट वाले को मतलब हटा रहे हो, उस हिसाब से मान रहे हो 12th के सिलेबस को, बट 11th को नहीं मान रहे हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है 11th का कहीं और से कॉपी कर लिया और 12th का कहीं और से कॉपी कर लिया पुरानी पीडीएफ से। थोड़ा सीरियस रहा जाए तो ठीक है। चलिए, फिलहाल एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, देखते हैं सीबीएसई आगे इस पर क्या प्रतिक्रिया जाहिर करता है, या ध्यान भी देता है या नहीं देता है। फिलहाल नई बुक्स के साथ अपडेट हों और अच्छे से पढ़ाई करें। नया सत्र आज से प्रारंभ हो चुका है, तो जो भी विद्यार्थी हैं वो बहुत अच्छे से मेहनत करें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। धन्यवाद।